ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का एरे है। चलिए, जो जैसे 6 PM बैच में आपका इंटरफेस चल रहा है और 11 o'clock वीकडेज की बैच में मेरा क्या चल रहा है, इनहेरिटेंस चल रहा है। एरे टॉपिक कोई सा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस उप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एरे टॉपिक के लिए उप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उप्स के कॉन्सेप्ट सभी बच्चे को आती है। क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या इनहेरिटेंस तक पहुंच चुके हैं और 11 o'clock की तो इंटरफेस के बाद या तो एरे मेन टॉपिक मैंने कहा क्या, कोर जावा के बाद अगर इंटरफेस पढ़ लिए हैं तो जितने भी एडवांस की कॉन्सेप्ट टिका हुआ है सब इंटरफेस पे टिका हुआ है। अगर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप टॉपिक पढ़ सकते हो, कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, जेडीबीसी स्टार्ट कर सकते हो, सर्वलेट भी स्टार्ट कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम तो कोर जावा की ही बात कर रहे हैं, कोर जावा के टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं जिस टॉपिक का नाम है एरे। एरे होती क्या है बच्चे बताइए, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। डिफिनीशन तो सिंपल होता है। क्या आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। सर आवाज आ रही है, आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है सर। एरे होती क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सर। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है। होमोजीनियस डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हैविंग अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, एंड फिक्स्ड साइज। एरे की जो डिफिनीशन कहता है कि सर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो होगी वो आपका किस टाइप का होगा, सिमिलर टाइप का होगा। साइज क्या होगा उसका, फिक्स होगा। साइज क्या होगा उसका, फिक्स होगा, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, नहीं बढ़ा सकते हैं उस साइज के, उसके घटा सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं तो इंक्रीज किया जा सकता है, नहीं डिक्रीज किया जा सकता है। और सिमिलर टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, एरे की जो साइज होती है वो फिक्स होती है, नहीं बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल बात करो, रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ मिलती है एरे से, और बेनिफिट क्या है। अगर मेमोरी में आप प्रोग्राम के इनसाइड में आप इंटीजर टाइप का 10 वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, x1 x2 x3 डॉट 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 आपका x10, तो आपकी साइज कितना लेगा वो आपका, मान लीजिए कि अगर एक वेरिएबल 4 बाइट साइज लेती है तो 10 वेरिएबल कितना लेगा आपका, 40 बाइट। 10 वेरिएबल 40 बाइट। अगर आप एरे भी लेते हो तो 40 बाइट ही साइज लेता है। देखो बेनिफिट क्या है, एरे से मेन बेनिफिट क्या है, एरे से मेन बेनिफिट क्या है इसका, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बेनिफिट समझ में आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए जो आपके सामने एरे की एग्जांपल चल रही है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए शॉपिंग मॉल का एग्जांपल। ठीक है, शॉपिंग मॉल में जो एलिमेंट होता है वो सारे के सारे एक ही टाइप का होता है। जिस रैक पे एलिमेंट रखा हुआ है वो रैक पे एलिमेंट क्या होता है, एरे कैन बी स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर टाइप की एलिमेंट होती है। क्या एलिमेंट जो होता है जिस रैक पे प्रोडक्ट रखा हुआ है सिमिलर टाइप का होता है। साइज क्या होती है उसकी, फिक्स होती है, ना उसको साइज को बढ़ा सकते हो नहीं साइज को आप घटा सकते हो, इंक्रीज किया जा सकता है ना बढ़ा डिक्रीज किया जा सकता है। जो रैक बना हुआ है वो रैक की साइज तो फिक्स होती है ना बेटा। ठीक है, तो डिफिनीशन सेकेंड हो गया। थर्ड जब डिफिनीशन क्या कहती है कि आपकी सिमिलर टाइप का वैल्यू होगा, साइज क्या होगा, फिक्स होगा, जो मेमोरी मिला वो कैसा मिला, कंटीजियस मिला, एक ही क्रम में मिला, लगातार एक ही क्रम में मिला, कंटीजियस फॉर्म में मिला, कंटीजियस फॉर्म में। अब रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, तो एक एग्जांपल हो गई शॉपिंग मॉल। जिस फ्लोर पे आप जाते हो जिस तरह की आइटम रखा हुआ है वो आइटम उसी टाइप का होता है, उसी टाइप का होता है। ठीक है, नहीं उस एलिमेंट को आप जो एलिमेंट होगा जहां पे आपका जिस फ्लोर पे किचन से रिलेटेड सामान रखा हुआ है वहां पे कपड़ा तो नहीं रखा होगा, शूज तो नहीं रखा होगा, उसी फ्लोर पे उसी का होगा। फिर फ्लोर पे भी चले जाओ तो उस फ्लोर पे पर्टिकुलरली उस रैक पे जिस आइटम रखा हुआ है सिमिलर टाइप का वो सेम आइटम मिलेगा, कोई दूसरा आइटम नहीं मिला। एक जनरल स्टोर पे चले जाओ, एक आपको बिग बाजार में शॉपिंग करना है, एक जनरल स्टोर में शॉपिंग करना है, कहां पे ज्यादा परफॉर्मेंस फास्ट होगी आपकी शॉपिंग मॉल का। जो आप महीनों का सामान आप 1 घंटे में आप परचेज करके 1 से 2 घंटे में मार्केटिंग करके आप निकल जाओगे। लेकिन अगर एक एक दुकान पे आप परचेज करो, एक जनरल स्टोर पे जाओ तो पहले तो लिस्ट का नोट करवाओ, फिर इसके बाद में 10 से 15 मिनट खड़ा रहो, फिर उसके बाद सामान निकालेगा। मतलब कि वो तब तक कि 10-5 कस्टमर छोटा मोटा भी डील कर लेता है। मतलब कि आप वहां से चाहे कि हम अपने से सामान ले ले बिलिंग करा ले तो संभव नहीं है। मतलब कि उससे परफॉर्मेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एरे में मेन कॉन्सेप्ट क्या कहती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना। प्रोग्राम में स्पेस उतना ही लेगा, ठीक है, उतना ही लेगा जितना आपके 10 वेरिएबल्स ले रही है उतना ही स्पेस आपका 10 एरे 10 का बनाएंगे तो 10 ही लेगा। लेकिन साइज क्या होगी इसकी, फिक्स हो जाएगी, नहीं बढ़ाया जा सकता है और नहीं तो इसकी घटाया जा सकता है। जैसे
आप एक रैक बना लिए, रैक पे आप एक 1000 पैकेट रख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट 1000 पैकेट रख दिया। अब 1000 पैकेट रखने के बाद मान लो कि शॉपिंग मॉल ओपन हुआ 11 o'clock 2 o'clock तक वो सेल हो गया। आपके दिमाग में चला कि सर अभी से मेरे 6 घंटे की मार्केटिंग है, 6 से 7 घंटे की, चलो इस पे 1001 पैकेट क्या रख सकते हो? नहीं सर, रीफर्निचरिंग कीजिए, नया एरे, न्यू एरे लीजिए, न्यू रीफर्निचरिंग कीजिए, न्यू एरे लीजिए। मतलब कि सर एरे की साइज नहीं तो आप बढ़ा सकते और नहीं तो घटा सकते हैं। मतलब कि दैट कैन बी इंक्रीज एंड दैट कैन बी डिक्रीज। दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। इस टाइप की मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कहते हैं। अब देखिए एरे की डेफिनेशन आप लोग नोट नहीं कीजिए, शेयर कर देंगे, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, आप इससे अच्छा डेफिनेशन बुक से लिख लेना। लेकिन सिंपल डेफिनेशन, सिंपल टर्म में मैंने डिफाइन किया है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हैविंग अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसकी मेन बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट है सर कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी फास्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट क्या कहती है? टू रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की साइज आपका क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा आपका? रिमूव हो जाएगा। इजी टू डिबगिंग, डिबग करना आसान हो जाएगा, डिबग करना आपका आसान हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसकी कहती है? और एरे की एक ही ड्रॉबैक है, एरे की एक ही क्या ड्रॉबैक है? एरे हैज गॉट द मेमोरी, इट कांट बी इंक्रीज एंड इट कांट बी डिक्रीज। दिस टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। लेकिन जावा टेक्नोलॉजी के इन साइड में बेटा एरे की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो डायनामिक होती है, वो डायनामिक होती है, लेकिन ड्रॉबैक को रिमूव नहीं किया गया। तो जावा के इनसाइड में मेमोरी एरे लोकेशन की बात करें तो एरे की जो मेमोरी लोकेशन होगा वो आपका डायनामिक होगा, इसको नहीं तो बढ़ाया जा सकता है नहीं तो घटाया जा सकता है। गौर कीजिए बच्चे। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंटीजर टाइप का, सॉरी इंटीजर टाइप का आपका, इंटीजर टाइप का आपका एक्स वेरिएबल। अब एक्स वेरिएबल आपका दिस इज सी में वैलिड है, सी में वैलिड है, लेकिन आपका साइज देना मस्ट है, साइज देना यहाँ पे सी में मस्ट है, आपको साइज देना ही पड़ेगा। आप जो भी साइज दो आपको साइज आपको देना पड़ेगा, हर केस में आपको साइज आपको देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, जो साइज देना पड़ेगा। सी एंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस आपका ये क्या है? ये आपका वैलिड स्टेटमेंट है, सी प्लस प्लस में वैलिड है। लेकिन बट इसी तरह से आप सी में लिख दो, सी में लिख दो तो ये आपका ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है, अगर कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट करो ब्लैंक भी चलता है, लेकिन सी में सपोर्ट करती है। लेकिन अगर इसको केवल वेरिएबल का डिक्लेरेशन करके छोड़ दो तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। क्या हो गया ये स्टेटमेंट आपका? ये आपका इनवैलिड, ये स्टेटमेंट आपका इनवैलिड हो गया, ये आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया, ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया। जबकि आप या सी में, आप सी की बात करो तो सी में मैंने डिफाइन किया एक्स आपका, सी में ए भी आपका क्या हो गया? इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, इनवैलिड स्टेटमेंट है सी में आपका, इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड स्टेटमेंट है। ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। जबकि जावा की बात करते हैं तो जावा टेक्नोलॉजी में एरे का डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या कहता है? जावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या कहता है? तो जावा टेक्नोलॉजी के इन साइड में इसकी जो सिंटैक्स है बेटा, इंटीजर सिंटैक्स है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप एरे अंडरस्कोर VAR अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर नेम, मतलब इट मींस एरे वेरिएबल नेम, एरे वेरिएबल नेम, ठीक है। ये पहला सिंटैक्स है। ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया, एरे वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया बेटा। इस तरह से आप डिक्लेयर करके बस बता दिए सामने वाले को। अब इसके बाद आपका वन स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते हैं, वन स्टेटमेंट में, देन इसके बाद में एरे का मेमोरी का एलोकेशन होगा, एरे का मेमोरी का एलोकेशन हो गया। न्यू ऑपरेटर चलेगा, न्यू ऑपरेटर चलेगा, डेटा टाइप, और यहाँ पे आपका साइज यहाँ पे आपने बता दिया, मान लीजिए साइज, तो ये एरे का मेमोरी का एलोकेशन हो गया इस जावा के इनसाइड में, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंटैक्स को। वीडियो ऑफ कीजिए बच्चे, नोट करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए ये आपका ये पहला सिंटैक्स हो गया। सेकंड सिंटैक्स बच्चे, सेकंड सिंटैक्स क्या कहती है? आप एरे वेरिएबल यहां भी लगा सकते हैं,
एरे वेरिएबल यहाँ भी लगा, एरे का ब्रैकेट, सॉरी एरे ब्रैकेट ऐसे, वेरिएबल बिफोर वेरिएबल आफ्टर दोनों चलेगा। देन आपका ये जो सिंटेक्स आप नोट किए हो, ये सेम लाइन में भी आप स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हो, सेम लाइन में भी आप स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हो। यहां से कट कर लिया, इक्वल टू लगाए, और ये सेम लाइन में भी स्टेटमेंट को आप ऐड कर सकते हो, सेम लाइन में भी स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हो। आ रही समझ में? ये जावा के इनसाइड में। और न्यू ऑपरेटर से मेमोरी जो मिलती है वो क्या मिलती है? डायनामिक मिलती है। अब डायनामिक मिलती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या कहते हैं, एग्जांपल लिया, सपोज मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल डिफाइन किया बच्चे, एक्स वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पे छोड़ दिया। तो एक एक्स वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिया, तो इसका मतलब कि एक्स एरे का डिक्लेरेशन हो गया। ये एरे आपका मेमोरी का एरे बना नहीं, एरे क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे एरे का लोकेशन देना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर चला करके इंटीजर, न्यू ऑपरेटर इंटीजर। ये आपकी जावा में एरे बन गया। जावा के इनसाइड में आपका एरे 5 दिया तो मेमोरी आपका 5 का बन गया। ये पहला तरीका हो, ये एक तरीके ये हो गए। सेकेंड तरीका, एरे का ब्रैकेट आप इधर यहाँ पे लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा लो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ ये इसके पहले भी लगा लोगे तो कोई मैटर नहीं करता है, जावा में चलती है, जो कि आप देखे होंगे। आपको जब मेन मेथड क्या स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्गुमेंट लेता है, तो आप, मैंने बोला था कि यहाँ पे एरे ब्रैकेट चाहे पहले भी हो या बाद में हो, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे गौर कीजिए। या तीसरी एग्जांपल इसकी बच्चे देखिए, तीसरा एग्जांपल इसका एरे का देखिए, इक्वल टू लगाया, या आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट क्या है सर, सी में दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे क्या, यहाँ पे एरे की साइज सी के इनसाइड में, अगर एरे की साइज आपने दे रखा है बेटा, आपने मान के चलो कि 10 दे रखा, सपोज मान लो कि 10 है या 5 है, आप लूप चला लो 10 टाइम, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू देगा, प्रॉपरली लूप चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा। क्योंकि जो सी में मेमोरी मिलती है एरे का, वो मेमोरी कहाँ मिलता है? वो रैम में मिलता है, ठीक है, रैम के इनसाइड में मिलता है। जबकि जावा में जो एरे का मिला, कब मिला? डायनेमिक मिला। वो तो डायनेमिक कहाँ मेमोरी मिलती है? हिप में मिलेगा। अब हिप के मेमोरी को एक बार जो एलोकेट हो गया, से एलोकेट हो गया, उसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो। तो जब एरे की लूप अगर इनसाइड जावा, अगर एरे में 5 का आपने मेमोरी एलोकेट किया है, और 0 से लेकर एलिमेंट कहां तक स्टोर करेगी? तो जो सर 0 एलिमेंट स्टोर करेगी वो जावा के इनसाइड में। तो जावा में एरे का जो ब्लॉक बना आपका, ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बना। इस ब्लॉक के इनसाइड में, इस ब्लॉक के इनसाइड में बच्चे, यहाँ पे एरे की ब्लॉक बना, एक एरे ब्लॉक बना, 2 3, ये 5 ब्लॉक बन गया। ये 5 ब्लॉक बना। मेमोरी का एलोकेशन जो एरे के हुआ आपका, x का 0, x का 0, x की 0, x की 0, x की 1, x की 2, x की 3, x की 4। ये आपका एरे का मेमोरी का लोकेशन हो गया, एरे मेमोरी का लोकेशन हो गया 0 1 2 3 4। अगर आप इसके 5 भी लूप चलाओगे, मतलब कि ये साइज कितना है 5, इक्वल टू तक लूप चला दो, मतलब कि आप आई लेस देन इक्वल टू, जितना साइज है साइज लेस देन इक्वल टू तक, आपको रन टाइम जैसे 4 एलिमेंट प्रिंट करेगा, 4 एलिमेंट के बाद आपका रन टाइम एक्सेप्शन दे देगा। जिस एक्सेप्शन का नाम क्या होगा? आपका एक्सेप्शन का नाम होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जबकि C++ में ऐसा नहीं होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सर वहां पे ऐसा नहीं हो रही थी, सी में हमारा चल जाता था, लेकिन जावा में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है सर? सर जावा की जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कहां होती है? हिप में। इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जावा की जो मेमोरी लोकेशन होती है कहां होती है बेटा? हिप में होती है। और हिप में जो मेमोरी लोकेट होती है वो क्या होती है? वो डायनेमिक होती है। अब एक बार जो मेमोरी लोकेट हो गया, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता, वो साइज क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तभी हम लोग पढ़ाते हैं ऊप्स के टॉपिक में, और नहीं तो इसके पहले भी टॉपिक तो हम पढ़ा सकते थे। भाई लूपिंग पढ़ाए तो वहीं एरे खत्म कर लेते,
नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल गया है इसका। चलिए बच्चे, अब रियल लाइफ एग्जांपल इस पे आइए कि ऐसा एग्जांपल कहाँ पे मिलता है। जैसे वन वे रोड पे मकान जो बना हुआ है, वन वे रोड पे क्या है, जो भी मकान बने हुए हैं सब एरे लिस्ट में आपका एक कहो लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर के वहां तक की आपकी एक फिक्स लेंथ होगा भाई, एक लिमिटेड होगा ना कि इतना स्क्वायर फीट में पूरे प्लॉट में मकान बना हुआ है, तो उसका साइज क्या होगा, फिक्स होगा, उसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ठीक है, जो भी है वो हाउस है, ठीक है, या जो भी अपार्टमेंट है। ठीक है, अब उससे अपार्टमेंट आएगी तो एग्जाम्पल बदल जाएगा कि उस एग्जाम्पल को अगली अगली कॉन्सेप्ट में डालेंगे उसको। चलिए, तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल बताया कि रियल लाइफ एरे मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप भी आपका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एरे का। ठीक है, या आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टोर कर रहे हो, डेली का टेम्परेचर स्टोर कर रहे हो, ये सब क्या है, आपका एक एरे लिस्ट बनता है, एक आपका एरे बन रही है, एरे बन रही है, एरे एरे क्रिएट हो रहा है। तो ऑनली बच्चे इसको नोट कीजिए, किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ जी, नो सर। नो सर। अनिकेत हैं जी? नो सर। चलिए नोट कीजिए बच्चे, एग्जाम्पल नोट कीजिए, तो सी से ही नोट कीजिएगा, डिफिनेशन शेयर कर देंगे, डिफिनेशन में टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर न्यू का यहाँ पे थोड़ा सा समझा दीजिएगा, न्यू का। पहला क्लास है आपका, मतलब थोड़ा सा सर हम बोलो। निखिल हैं सर। निखिल, तो निखिल तो तुम न्यू ऑपरेटर चलती है तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना जावा में, जावा में न्यू ऑपरेटर चलता है तो निखिल ऑब्जेक्ट बनता है ना। अरे अरे का वो हमको लगा हाँ, कुछ। न्यू ऑपरेटर चलता है तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो तो इसका मतलब कि एरे को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया। एरे का जो मेमोरी बना वो किसके हाँ, फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो सर ऑब्जेक्ट जावा में ऑब्जेक्ट वो अरे होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसीलिए तो इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डाल दिया, रेफरेंस डेटा टाइप में एरे को। अच्छा। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसी को, इसलिए न्यू ऑपरेटर का यूज किया। सर। हाँ बेटा, सर आपने जो ये थर्ड लाइन में लिखा है इंटीजर एक्स, और आपने यहाँ पे, तो इसमें डिफरेंस क्या है सर, इनवैलिड इनवैलिड जो आपने किया है? कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड लाइन है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सेम दोनों है सेम है सर। ना सर? सेम हो गया है। जी जी सेम है सर। एक सेकंड ध्यान नहीं दिया, इसको हटाते हैं, इसको ध्यान हटाते हैं, इसको डिफरेंस इसको इस तरफ से कॉपी करके लगाना था, बोल के निकल गया। एक ब्रैकेट इधर लगा दो, ब्रैकेट पहले आ जाएगा। जी जी सर। ऐसे हो जाएगी, तब इनवैलिड बनेगा ना। हाँ ब्रैकेट, ठीक है सर। थैंक यू। एरे इन जावा, स्क्रॉल करूं? सर थोड़ा सा ऊपर करिए, एक चीज छूट गया है बस। ठीक है सर।
नोट कर लिए बच्चे? चलिए अब देखिए, पहले एक इंटरव्यू क्वेश्चन कराते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन आपका क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, जैसे एक क्लास बनाया, टेस्ट एरे। डॉट जावा सेव कर लिए। चलिए बच्चे, एक पहले तो एरे का डिक्लेरेशन बता रहे हैं। देखिए, एरे का वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर किया, एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, x इज इक्वल टू एरे वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो x केवल वेरिएबल का, यहाँ पे एरे का मेमोरी का लोकेशन नहीं हुआ, एरे वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। ये बताया कि मेरा x वेरिएबल एरे टाइप है, एरे टाइप है। एरे ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट पे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, आपका ये एरे टाइप है। अब यहाँ पे आपका एलोकेशन हुआ इंटीजर 5, तो इंटीजर 5 ये आपका एरे का लोकेशन हो गया। कितना साइज का हुआ? ये 5 साइज का आपका एरे का लोकेशन हो गया। जावा के इनसाइड में एक प्रॉपर्टी मिलता है, जावा इनसाइड में एक प्रॉपर्टी मिलता है। जैसे प्रॉपर्टी क्या है आपका? तो लेंथ नाम का एक प्रॉपर्टी मिलता है, फंक्शन नहीं है, लेंथ नाम का प्रॉपर्टी है बेटा। लेंथ नाम का एक जावा में प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे लिखा द साइज ऑफ एरे, लेंथ नाम का एक प्रॉपर्टी है। यहां पे लिखा, मैंने राइट किया x डॉट लेंथ, तो आपको क्या दे देगा? आपको x का लेंथ दे देगा, जितना भी वो एरे का मेमोरी का लोकेशन हुआ है उसका लेंथ दे देगा। जावा सी, ठीक है, टेस्ट एरे डॉट जावा टेस्ट एरे। अच्छा, वेरिएबल छूट गया। फाइव लेन दे दिया बच्चे। अब यहां से गौर कीजिए, या एरे वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर लीजिए, या एरे वेरिएबल आप एरे का ब्रैकेट आप यहां लगा लो, एरे ब्रैकेट यहां लगा लो, दोनों लाइन वैलिड है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका वैलिड है। x1 कर दिया, इसको x1 कर दिया, ठीक है, x1 डॉट लेंथ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके वैलिड है आपके। ये भी आपका वैलिड है। या आप एरे आप सेम स्टेटमेंट में आप डिक्लेयर कर लो, सेम स्टेटमेंट में आप डिक्लेयर कर लो, x2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ब्रैकेट इधर यहां लगा ली, ठीक है, ये भी आपका वैलिड है, ये आपका वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है, x2 डॉट लेंथ। चलो यहां तक तो सबको आती है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बस न्यू कॉन्सेप्ट में सिंटैक्स चेंज हुआ है, Yes, sir. यहां तक तो सबको आती है। अब यहाँ पे आप लोग कभी सुने होंगे कि सर मेमोरी आपका लो हो गया, मेमोरी कम पड़ रहा है, ठीक है, हीप मेमोरी कम पड़ रहा है। अभी तक तो मैंने जो पढ़ाया था ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन दे रहे थे, तो कभी नहीं कहा कि मेमोरी आपका कम पड़ेगा, कि वो इतना वेरिएबल हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन मेमोरी लो कब पड़ता है? देखिए अब कंप्यूटर के ये आपका ये एरे की कैपेसिटी कितना है? इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का डिफाइन है ना। अब इंटीजर का रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज तो याद होगा, रेंज तो निकालने को बताया था कि एक इसका पॉजिटिव रेंज कैसे निकलता है? पॉजिटिव निकलता है 2 की पावर n, मतलब 4 बाइट। 4 का मतलब कितना होता है? 32, और 32 का मतलब कितना? 32 की पावर 31, 32 माइनस 1, और जितना भी आएगा उसमें से पूरे में से कितना निकल जाएगा? -1, मतलब इट मीन्स आपका बेटा 2 की पावर
2 की पावर कितना 31, 2 की पावर 31 इसका रेंज है, मल्टीप्लाई करो। अब उतना रेंज तक का एरे इसका कैपेबिलिटी है कि स्टोर कर सकता है ना। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा आपका साथ साथ प्रोसेसर पर भी। जो न्यू मैलोक कैलोक से आपका जो मेमोरी एलोकेट होती थी सी में, वो आपके किसकी एड्रेस देती थी, प्रोसेसर का। और न्यू ऑपरेटर से भी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो किसकी देती है, माइक्रो प्रोसेसर बोले तो हीप का। अब हीप का साइज लिमिटेड होगा बेटा। 4 बाइट का मतलब समझ रहे हो कि 32 का मतलब कि अगर आपका 16 बिट मान लो कंप्यूटर होगा, सपोज मान लो 16 बिट कंप्यूटर होगा, तो उसकी कैपेसिटी कितना है, 65,535 मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी है 16 बिट कंप्यूटर का। 32 बिट कंप्यूटर है तो उसकी इतना कैपेसिटी है, उसके 2 की पावर 32 तक कैपेसिटी है। तो 64 बिट कंप्यूटर है तो आपको उसकी बियॉन्ड द कैपेसिटी जहां जाएगा, बियॉन्ड द कैपेसिटी जाएगा तो आपकी भले ही वो वेरिएबल 4 बाइट स्पेस लेता हो, लेकिन वो मेमोरी एलोकेशन में आपकी प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको हम इसकी साइज मान लीजिए कि साइज गेट कर लिया, कहीं नेट से उठा लिया, अब साइज तो रटा नहीं जा सकता है। अब इसकी हम मेमोरी एलोकेशन दे रहे हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज भी होगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए इसकी जो कैपेसिटी है ए रहा कैपेसिटी, ठीक है, ए रहा कैपेसिटी। इस कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये मेमोरी का मैंने लोकेशन दिया, इस कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी का लोकेशन दिया, ठीक है। x3 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, कैपेसिटी कितना था, ए रहा 2 की 4 बाइट है ना, तो 4 बाइट का रेंज आपका ए है। अब इसको रटा तो नहीं जा सकता है, इसको फॉर्मूला से या तो निकाल लीजिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेंज के अनुसार इसका मेमोरी का लोकेशन दिया, इसको हटा दिए, कॉमा हटाइए तब तो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखिए, अब हीप का मेमोरी अब डिपेंड करता है कि हीप का मेमोरी क्या है, आपकी हीप का मेमोरी क्या है। अगर हीप का मेमोरी इतना सपोर्ट कर गया, 4 बाइट का रेंज की इतना, 4 बाइट के रेंज की इतना सपोर्ट कर रही है तो आपको एलोकेशन दे देगा। अगर हीप का मेमोरी सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको एक एलोकेशन नहीं होगा, रन टाइम में एरर दे देगा, रन टाइम में आपको एरर दे देगा, ठीक है। पहले गौर कीजिए इस प्रोग्राम को। ये देखिए बेटा, रन कराते हैं क्या हो गया, ये आप याद रखिएगा एरर आएगा, इसको एरर कहते हैं। एक रन टाइम दो रन टाइम में 2 तरह की एरर होती है, एक को एक्सेप्शन कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एक एरर में कन्वर्ट हो जाता है, एक एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है बट एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता। एरर को हैंडल बेटा नहीं किया जा सकता है। आउट ऑफ स्टैक मेमोरी एरर या आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये आउट ऑफ मेमोरी एरर क्या बता रही है, रिक्वेस्टेड साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी लिमिट, मतलब कि उसकी लिमिट आपका क्रॉस कर गया। वर्चुअल मेमोरी का जितना इसमें इस कंप्यूटर के बिहेव पे जितना उसका वर्चुअल मेमोरी को स्पेस मिला, वो आपका मेमोरी क्या हो रही है, क्रॉस कर जा रहा है। बच्चे आवाज आ रही है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है अनिल? वर्चुअल मेमोरी उसको मिला, जितना उसकी कैपेसिटी है वो बियॉन्ड द कैपेसिटी चला गया, बियॉन्ड द कैपेसिटी चला, जबकि इसकी कैपेसिटी है इंटीजर की कैपेसिटी है कि वहां तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, उतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है बेटा। लेकिन आपका ये रेंज आपका क्या चल गया, जब न्यू ऑपरेटर से इसकी साइज से मेमोरी लोकेशन हुआ तो इसकी मेमोरी का लोकेशन उतना नहीं दिया। तो ये एरर ध्यान रखिएगा, मैं इधर जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके रख रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस वर्ड को हम यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस वर्ड को नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस मेमोरी इतने साइज के बाद, इतने साइज पे उसको मेमोरी क्या देती है, अगर बियॉन्ड द कैपेसिटी जाती है तो इस कैपेसिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी होगा तो इस एरर को हमने जानबूझ के कॉपी किया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस वर्ड को हम यूज करेंगे वहां पे, क्योंकि वो ध्यान में रहेगा।
कि सर आपने इस तरह का एरर ला के पढ़ाया था, मतलब कि आने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड हम दिखा रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में एरर है, एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता है बेटा, एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है। अब आइए, अब यहाँ पे एक एरर ए दिया, अब इसमें से एक डिजिट को और हटाइए, एक डिजिट को हटा दिया, 7 को हटाया। अब देखते हैं 7 को हटाने के बाद कि बियॉन्ड द कैपेसिटी जाती है तो क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए कंपाइल तो होगा, रन टाइम में होगा, रन टाइम के एरर है, रन टाइम एरर है, सिंटैक्टिकली सही है। देखिए बेटा क्या रहा है, हीप स्पेस, हीप आउट ऑफ मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, कौन सा एरर है ये, हीप स्पेस एरर। हीप स्पेस एरर यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी लिमिट बताया, नेक्स्ट टाइम में क्या बता दिया आपका हीप स्पेस एरर। ये आपका एरर के